नमस्कार, मैं शशांक शर्मा स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष मार्ग में। आज हम बात करेंगे वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है, स्पेशली भारतवर्ष के लिए और कुछ विभिन्न राशियों के लिए। भारतवर्ष की कुंडली में शनि की बात करें तो शनि कर्म स्थान पर आएगा। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि भारतवर्ष की कुंडली जो है वो वृष लग्न की होती है और कर्क राशि उसकी बनती है। 15 अगस्त 1947 रात्रि 12:01 के आधार पर जन्म स्थान दिल्ली यदि हम लेते हैं, क्योंकि संधि उस समय ही हुई थी भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष की कुंडली जो बनती है वो वृष लग्न की बनती है और कर्क राशि उसमें आती है। गोचर में यदि बात करें तो 17 जनवरी से शनि का जो गोचर है वो कुंभ राशि में आएगा, जो भारतवर्ष की कुंडली में कर्म स्थान पर है। कर्म स्थान पर शनि का गोचर ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा कुछ विशेष नए कानून या नए नियम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ नई योजनाएं भारत सरकार लाने वाली है और जिस वजह से भारत की जो जनता है या कुछ विशेष लोगों का जो समूह है वो जन आक्रोश या कहें तो जन विद्रोह एक सामूहिक रूप से होगा और भारत को भारतीय जो सरकारी जो संपत्ति है उसका हानि भी होगी। अब यहाँ पर आगे की स्थिति की बात करें तो मेष राशि में बृहस्पति की गोचर 22 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। 22 अप्रैल से मेष राशि में यानी कि भारतवर्ष की कुंडली में द्वादश भाव में बृहस्पति का गोचर ये दिखा रहा है कि विदेश से संबंधित कुछ नीतियां भारत में लागू होंगी, जिस वजह से भी भारत को आर्थिक नुकसान तो होगा लेकिन कहीं ना कहीं उसका लाभ भी मिलेगा भारत सरकार को। और भारत सरकार ये सब अगर हम बात करें ज्योतिष से अलग तो शायद आने वाली जो योजना है यानी कि जो वर्ष 2024 के चुनाव की बात चल रही है उसके आधार पर ये सब नीतियां ये लागू होगी। अब यहाँ पर जो सबसे अब इस समय करंट या सबसे ज्वलंत जो समस्या या बातें चल रही हैं वो चल रही हैं कोरोना को लेके। कोरोना की स्थिति क्या फिर से भारतवर्ष को लेकर भयानक रूप से आएगी या फिर भारतीय लोगों को इस वजह से डरने की आवश्यकता है? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर कुंडली की बात करें भारत की तो लगन में मंगल वक्री चल रहे हैं पिछले कुछ समय से और मंगल द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव जो विदेश का होता है और अगर दिशा के आधार पर बात करें तो दक्षिण पूर्व दिशा का होता है और दक्षिण पूर्व दिशा में चाइना की स्थिति भी दिखाई देती है। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि दक्षिण पूर्व जो स्थित एरिया है भारतवर्ष का, विदेश का एरिया, वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं, ऐसे संकेत आ रहे हैं जिससे भारत के अंदर भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। जैसा कि कुछ वर्ष पहले, अभी कुछ दिनों पहले भारत और चीन की सीमा पर भी जवानों के बीच में कुछ ऐसी आपस में समस्या हुई कि विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसके बाद से फिर कोरोना की स्थिति सामने आने लगी, वो भी वहीं से, चाइना से। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि राहु और केतु का जो गोचर चल रहा है भारतवर्ष की कुंडली में अक्टूबर तक, वो भी दिखा रहा है कि आने वाले समय में कुछ बीमारी ऐसी आ सकती है जो नए तरह के रोग या नई तरह की स्थिति लेकर आए। तो कोरोना की स्थिति जो अभी चल रही है या आने वाले समय में कुछ केस बढ़ सकते हैं, तो 14 जनवरी 2023 तक मंगल वक्री हो जाएंगे, तो ये समस्या तो इतनी भयानक नहीं रहने वाली है। 14 जनवरी 2023 से सामान्य स्थिति भारत के लिए हो जाएगी, लेकिन कुछ नई बीमारी आ सकती हैं जो भारतीय लोगों को त्वचा से संबंधित रोग देने के लिए सक्षम रहेंगी। क्योंकि वायु में एक शनि कुंभ राशि में ये दिखा रहे हैं कि वायु में भी कुछ समस्या रहेगी, जलवायु परिवर्तन थोड़ा जो चेंज होगा या वायु द्वारा कुछ ऐसे विषैले कीटाणु आएंगे जिनसे त्वचा संबंधित रोग आएंगे, क्योंकि केतु 6ठे स्थान पर भारत के गोचर कर रहे हैं जो त्वचा से संबंधित रोग यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। हाँ, लेकिन ऐसी कोई भयानक स्थिति नहीं होगी जो पिछले 2 वर्षों में भारत ने झेली है कोरोना को लेके। अब आगे बात करें विशेष राशियों की, तो मेष, मिथुन, सिंह और धनु, ये 4 राशि हैं जिनका विवाह इस वर्ष होने के लिए पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह की आयु जिनकी हो गई है और जो लोग काफ़ी समय से रिश्ता देख रहे हैं और जिनकी राशि मेष, मिथुन, सिंह या धनु है,
उन लोगों का विवाह इस वर्ष होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दो नई चीज जो शनि के द्वारा आ रही हैं वो है ढैया और 7.5। 17 जनवरी से शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो पिछले 2.5 साल से मकर राशि में थे। तो ये गोचर मिथुन राशि और तुला राशि वालों को, जो मिथुन राशि और तुला राशि वालों की जो ढैया चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी, और वृश्चिक राशि और कर्क राशि वालों की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। तो कर्क और वृश्चिक राशि वालों की जिनकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में नहीं है, उनको अपने प्रोफेशन, अपने रोजगार से संबंधित या फिर अपने रेजिडेंशियल जो जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ से इनको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। यानी कि स्थान परिवर्तन होगा या तो रोजगार का या फिर स्थान परिवर्तन होगा आपके जहाँ आप रह रहे हैं। दोनों में से एक या दोनों का या फिर दोनों में से एक का तो होना आपका दिखाई दे रहा है। और मकर राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों की 7.5 समाप्त हो रही है, मकर राशि के लिए 7.5 और कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 चल रही है। मकर राशि वालों का सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाएगा अब 17 जनवरी से मकर राशि वालों का तृतीय चरण, तीसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा। कुंभ राशि वालों का सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा और मीन राशि वालों का प्रथम चरण स्टार्ट हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए यहाँ पर स्थिति दिखा रहा है शनि द्वादश भाव में, आर्थिक हानि के योग लगेंगे, आर्थिक हानि इनको होगी और स्वास्थ्य संबंधित भी परेशानी आएगी, लेकिन स्थान परिवर्तन इनका भी होता हुआ दिख रहा है। आने वाले 2023 28 अप्रैल से लगभग 22 जुलाई के बीच में ये संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है इस वर्ष कि इनका स्थान परिवर्तित होगा। ये थी कुछ विशेष बातें जो 2023 में शनि के गोचर के आधार पर की हैं हमने, या फिर भारतवर्ष की कुंडली में क्या प्रभाव 2023 में रहेगा। आगे हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर जो बिल्कुल अलग टॉपिक होगा ज्योतिष में। तब तक के लिए नमस्कार।